फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये सभी चीज़ें मैदों को नुकसान देती है। जो बड़े भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, बच्चों को बचाना चाहिए और खुद भी बचना चाहिए। हमारा एक गट क्लींजर आता है, वो भी फैटी लीवर, एसिडिटी और जो आंतों के अंदर जितनी गंदगी जमी हुई होती है उसको साफ़ करने के लिए आता है। उसे भी आप आजमा सकते हैं, अल्लाह चाहेगा तो शफ़ा होगी। और दूसरा, किसी भी होटल का खाना जिसके अंदर अजीनोमोटो डलता है, सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ कोई है तो लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्या है, और वो बड़े शौक़ से अजीनोमोटो खाते हैं, जो डाइजेशन और पेट और आंतों के लिए बेहद नुकसानदेह होता है। गला तो देता है, वो हर चीज़ को गला देता है, पेट में जाके आपके आंतों को और सभी चीज़ को नुकसान करता है और उसे भी गलाना शुरू कर देता है। अगर आप अजीनोमोटो छोड़ दें तो 50 बीमारी आपकी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। सब इनडाइजेस्टी होती है, जिसको पेट हजम नहीं कर पाता। ये खाने से आपको एसिडिटी बढ़ेगी, फैटी लीवर भी होगा और 50 प्रॉब्लम शुरू होंगे। बच्चों को भी मना करें और खुद भी ना खाएं। होटलों के जितने खाने होते हैं उसमें अजीनोमोटो डलता है, जो बहुत ही निहायत ही नुकसानदेह होता है पेट के लिए। वो खाना होटलों में इसलिए डालते हैं कि खाने को जल्दी गला सके। मीट खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसमें वो अजीनोमोटो डालते हैं, उसमें टेस्ट भी बढ़ता है और साथ के अंदर वो जल्दी पक जाता है। जब वो पेट में जाता है तो आपकी 25 चीज़ों को भी डैमेज करता है, नुकसान दे, और ये सभी चीज़ें पैदा करता है। फैटी लीवर करता है, आंतों को ख़राब करता है, डाइजेशन को ख़राब करता है और आपको हर तरह की 50 बीमारियां खड़ी करता है। आप उससे बचें। कई लोगों को तो ये मालूम ही नहीं है। कई लोग मेरे पास कह कहते हैं हम तो घर में भी नमक की तरह वापरते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उससे रुक जाएं। अपना साधारण नमक, जो पथरीला नमक होता है जिस टाइप से बाहर से निकलता है, ख़ास तौर से सेंधा और काला नमक, वो इस्तेमाल करें। एसिडिटी, इनडाइजेशन, पेट का फूलना, खाना हजम नहीं होना, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं। मैंने जो पहले एसिडिटी का नुस्खा दिया था उसके बारे में भी बहुत पूछते हैं कि साहब उसकी रील भेजें। मेरे को फिर एक रील बना के मैं भेज रहा हूँ आपको, आप इसको करिए, अल्लाह चाहेगा तो ये सब प्रॉब्लम खत्म होंगे। ज़्यादातर ये आंतों की कमज़ोरी और इनडाइजेशन की वजह से होता है, गलत खाने का बेवक्त खाना और गलत खाने की वजह से होता है, जिससे लीवर फैटी होता है, उसके अंदर फैट जमा होता है और वो जो हजम करना चाहिए वो नहीं कर पाता। मैं आपको एक नुस्खा दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। 5 चीज़ें हैं, आप इसको बना के चूर्ण बना के रख लीजिए। आप इसको जब चाहे तो रोज़ सुबह में से या रात को एक वक्त लीजिए या खाना खाने के बाद में लीजिए, कभी भी ले सकते हैं। या आपको अगर थोड़ी सी एसिडिटी हो तो आप जब आप एसिडिटी हो तब आप लेंगे तो भी आराम करेगा, ये इंस्टेंट रिलीफ देगा आपको। आप चीज़ें लिख लीजिए, सौंफ, जीरा, गुलाब के फूल, ये सब आप हम वज़न ले लीजिए एक मात्रा के अंदर, और जितना ये है उससे आधा वज़न इलायची लीजिए। इन सबको बारीक पीस लीजिए। बारीक पीस के ये टोटल आपके पास में जैसे 50 ग्राम लिया है, तो चारों चीज़ें मिलके तकरीबन आपके पास में 175 ग्राम हो जाएगी। इसके अंदर 175 ग्राम ही आप शक्कर डालें। अगर डायबिटिक हैं तो शक्कर ना डालें, खाली वैसे लीजिए। अगर आपको शक्कर से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको 175 ग्राम शक्कर मिलाइए, बना के रख लीजिए और 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम में लीजिए पानी के साथ के अंदर। या आप इसको वक्ती तौर के ऊपर 1 चम्मच आप जैसे ही लेंगे उसी वक्त के अंदर एक 10 से 15 मिनट के अंदर इंडाइजेशन, पेट की खराबी और एसिडिटी खत्म होगी। आप करके देखिए, मुझे दुआएं देंगे। ये तो हज़ारों दवाएं होती है, हज़ारों हकीम बताते हैं, हज़ारों डॉक्टर बताते हैं, मगर हमारा मोटो ये है कि हम साधारण सा घर में अवेलेबल होने वाली चीज़ों से बना के बताएं जिससे आपको फ़ायदा हो और आप दुआएं